गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, किसानों को ठगा और धोखा दिया। देखें पूरी खबर हमारे प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान टाइम्स पर। अच्छा भी नहीं कहलाया। कोरोना को लेकर किस तरह से? देखिए, कोरोना में जैसा मैंने आपसे उस समय कहा था कि उज्जैन में हम नियंत्रित में कर लेंगे, उज्जैन नियंत्रण में है, इंदौर नियंत्रण में है, जबलपुर नियंत्रण में है। अब एक नया विषय खंडवा का आया है और खंडवा में इंदौर से ही गया है। डबरा बीच में आया था, डबरा में भी बिटिया इंदौर से ही गई थी वो। मैं ऐसी मेरी मान्यता है कि हम खंडवा को भी 2 दिन में जिस तरह से प्रयास हम कर रहे हैं, 2 दिन में खंडवा से भी अच्छी खबर आपको मिलेगी। सर, ये भी दुखद मौतें एकदम कम आप भी देख रहे होंगे, इंदौर की, उज्जैन की, जो आप पहले सुनते जा रहे थे। लोग कई नामकरणों से इंदौर को, उज्जैन को बुलाने लगे थे। भोपाल में आप सब हो ही, आप सब ने महसूस किया होगा कि भोपाल भयावहता ले रहा था, आज भोपाल नियंत्रण में है। देश में कोरोना अपनी भयावहता फैला रहा है, पर हम मध्य प्रदेश में उसको थामने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। कल इंदौर में 1571 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 95 पॉजिटिव आए थे। भोपाल में 1182 लिए गए थे, उसमें 38 आए थे। उज्जैन में 133 लिए गए थे, 14 आए थे। जबलपुर में 89 लिए गए थे, 6 आए थे। तो इस तरह से पूरा चार्ट है, वो आपके भी पास होगा मैं समझता हूँ, और ये आ जाएगा। पर एक बात आप सबके माध्यम से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि हमें कोरोना के साथ जीने का आदी होना चाहिए। कोरोना डरने का रोग नहीं है, सावधानियों का रोग है। कोरोना अपने आप में मारक क्षमता बहुत कम रखता है, इसको सपोर्टिंग रोग चाहिए। कोरोना जैसा टेलीफोन के एड में आता है, बीमारी से नफरत करना है, बीमार से नहीं। जो लोग ठीक हो गए हैं, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 50% का रेशो है जो ठीक होके आए हैं। उन लोगों से प्रार्थना आप सबके माध्यम से कि वो लोगों को बताएं कि इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। जैसे हम मलेरिया के साथ रह रहे हैं, हम टीबी के साथ रह रहे हैं, हम निमोनिया के साथ रह रहे हैं, टाइफाइड के साथ रह रहे हैं। जिसको रोग होता है वो इलाज कराता है और ठीक होता है। कोरोना भी वही है, रोग होगा, आप इसे छुपाएं नहीं। अभी जो तात्कालिक केस देखने में आ रहे हैं, चाहे वो खंडवा का हो चाहे डबरा का हो, ये तात्कालिक वाली बातें बता रहा हूं, घटनाएं ये छुपाई गई, इसको साधारण सर्दी जुकाम मान लिया गया। सपोर्टिंग रोग वाले को तो कदापि नहीं छुपाना चाहिए। हमारी मान्यता है कि 3 दिन के अंदर, अगर 3 दिन के अंदर अगर कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है तो कोरोना से डरने की किसी को भी जरूरत है ही नहीं। लेकिन सिर्फ लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे अछूत मानने लगेंगे, मुझसे दूरी बनाने लगेंगे, दूर बैठ जाएंगे, पास नहीं आएंगे। ऐसा कदापि नहीं करें। हम भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं को देखें, या आखिरी समय तक हम साथ रहते हैं। ये ऐसा रोग नहीं है जो मारक रोग हो। इसके लिए आप सब भी, हालांकि आप सब प्रयास कर रहे हैं जागरण का, समाज को जागरण की जरूरत है। लगातार कोरोना के समाचार आने के कारण से, वैश्विक, देश के नहीं कह रहा मैं, वैश्विक समाचार आने से अज्ञात आशंकाएं लोगों के मन में कोरोना के बारे में बैठ गई हैं, जो अच्छी नहीं है। अब चूंकि बैठ गई है तो हम सबको ही निकालना पड़ेगा। एक जन जागरण हम सबको ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य योजनाओं में भी मजदूरों के लिए, जैसे योद्धा कल्याण योजना में 4 करोड़ डाले हैं, लोकार्पण में 13 करोड़ डाले हैं, 1,30,000 बंधुओं के लिए भी 121 लाख डाले हैं। गेहूं खरीदी का भी एक विषय आप सबके ध्यान में डाल रहा था।
90 लाख मैट्रिक टन गेहूं अभी तक खरीदा जा चुका है। 12,85,000 किसानों से ये गेहूं खरीदा गया है। $20,000 करोड़ किसानों के खाते 20,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में गई है। 87 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं ट्रांसपोर्टरों और अन्य साधनों से गोदाम तक पहुंचा दिया गया है। 90 लाख मैट्रिक टन में से 87 लाख होगा भाई, ये करोड़ की जगह। शब्द जो बोला है मैंने उसमें वो कर लें। और कुछ पूछना चाहे? अभी तो माननीय मंत्री मंडल की जो सम्मानित मंत्रियों का जो है साथ में, उनके साथ में हम इसकी तह तक जा रहे हैं कि किसान के साथ कर्ज माफी जैसा धोखा हुआ क्यों और इसकी वास्तविकता क्या है। जांच के बिंदु आ जाने के बाद में फिर आगे की कार्रवाई तय करेगा समूह। राजस्व बढ़ाने को लेकर राजस्व बढ़ाने को लेकर जांच का सरकार कर्ज माफ करेगी क्या? किसानों का कंटिन्यू करेगी उसको कर्ज माफी को? लक्ष्मण सिंह जी बोले, मैं नहीं कह रहा, माननीय विधायक लक्ष्मण सिंह जी बोले कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में आने किसानों को धोखा देने की माफी मांगना चाहिए। जब वो माफी मांगेंगे उनके विधायक के कहने पे तो फिर आगे की सोचेंगे। हालांकि अब माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया कांग्रेस में नहीं, पर उनने भी उस समय कहा था कि कर्जा माफ 2 लाख तक का नहीं हुआ। ऐसा हम नहीं कह रहे, उनके विधायक सारे के सारे कह रहे हैं। दुखद घटना ग्वालियर है, बहुत दुखद घटना आज ग्वालियर में हुई। उस क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह जी ने, माननीय सिंधिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपए सभी मृतकों के लिए दिए हैं। हालांकि कोई कंपनसेशन मौत का नहीं होता है। दूसरे आप पूछोगे मैं बोलूं? हाँ, आप मीटिंग बोलो। ये नहीं कहा था मैंने, ये कहा था यार पैसे ले लिया। मैं कोई अपनी हालत से थोड़ी कर रहा हूं, मेरा नहीं वो मालूम है, पर वो मेरे अन्य जी ने साथी है, वो पूरा रहेगा अगर तू ले लेगा तो। ये किसानों ने ऑलरेडी पैसा जमा किया हुआ है और उन्हीं को प्रमाण पत्र दे दिया गया कि तुम्हारा कर्ज माफ। नहीं, ये बिल्कुल सच है कि जिनका प्रमाण पत्र दिया, मैं कह रहा हूं कि यहाँ से कोरे ब्लैंक चेक जैसे प्रमाण पत्र जारी कर दिए जो कि नहीं किए जा सकते। ये अधिकारी नहीं है। हम भी लंबे समय से मंत्री हैं, हम फाइल पे आते हैं, फाइल के द्वारा अधिकारी जारी करता है जो भी जारी करता है। अधिकारियों ने नोटिस दिया ही नहीं, और एक घोटाला बहुत बड़ा, जिसको मैं कहता हूं अगर सही तथ्य आ गए तो सदी का सबसे बड़ा घोटाला होगा किसान के साथ में। तो किसानों के साथ सीधे धोखाधड़ी है, तो क्या किसान इस मामले में FIR दर्ज करा? निश्चित रूप से अब देखते हैं परिणाम तक जैसे ही आते हैं। समितियों ने उनको नोटिस तो दिया है, लेकिन ये कहा गया किसान खुद क्या करके बोलता है कि हमने जो पैसा जमा किया है तो अगर वो हमें वापस नहीं कर रहे हैं तो कहेंगे कर्ज माफ। कर्ज माफ हुआ ही नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। और मैं तो आपके सामने कह भी रहा हूं, अगर उन्होंने 2 लाख किसी का किया हो तो लाए। 2-2, 4-4 हजार माफ करके बंडल बना के लोगों को दे दिए, जो अपने आप में खराब था। मैं एक उसके बारे में, मोबाइल देना मेरा, वो उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। मजदूरों के बारे में जो ज्यादा चर्चा है कि मजदूरों की हमारी 90 ट्रेनें अभी तक आ चुकी हैं। 4,17,000
मजदूर आ चुके हैं, ट्रेन से, बस से, ट्रक से, स्वयं के साधनों से, कुछ पैदल। 25 ट्रेनें इस सप्ताह में और आ रही हैं, 7 ट्रेनें कल आ जाएंगी, 10 ट्रेन बुंदेलखंड के लिए अलग से आएंगी। जो लोग कहते थे कि खजाना खाली है, वो देखें कि किस तरह से सरकार मजदूरों पर 60 लाख रुपया जो पैदल आ रहे मजदूर उन पर अलग से खर्च किया, 6 करोड़ रुपया रेलवे की ट्रेन को दे दिया है, 16 करोड़ रुपया मजदूरों के भोजन वगैरह पे अलग खर्च किए, 83 करोड़ रुपया उनके जो राशन की व्यवस्था है उन लोगों को किया है, 32 लाख लोगों को जो जिन पर कूपन नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे, उनको अनाज दिया, 64 करोड़ रुपया अलग अलग मजदूर के खाते में डाल दिया है। 700 बसें अभी जो लोग पैदल आ जाते हैं हमारी सीमा पर महाराष्ट्र से या अन्य प्रदेशों से, उनको हम अपने प्रदेश से आगे तक छोड़ने के लिए 700 बसें वर्तमान में महाराष्ट्र की सीमा पर लगी हुई हैं। हमारे यहाँ से कोई पैदल न जाए इसकी हम चिंता कर रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश के लगभग बड़ा हिस्सा मजदूरों का प्रदेश में अभी आ चुका है। जो मजदूर आए उनकी भी चिंता करने की दृष्टि से, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, 3,83,000 मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, ये संख्या बढ़ के अब 20 लाख हो गई है कि जो मजदूर लगे हुए हैं वो 20 लाख मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। हमारे वो मजदूर भाई बरसात में भी उन्हें काम मिल सके, इस तरह का प्लान भी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। राजस्व को लेकर जो बैठक, राजस्व, खनिज, आबकारी, इसमें आबकारी और रेट नीति को लेकर कुछ फैसले हुए हैं क्या? फैसला तो नहीं हुआ पर हम फैसले पे आ गए हैं। हमारी आज आबकारी की नीति को लेकर और खनिज को लेकर के हम अंतिम चरण में आए हैं और कल संभवतया हम अपनी रिपोर्ट कल और परसों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आबकारी की भी और खनिज की रख देंगे। सर, यहाँ से जो मजदूर जा रहे हैं, प्रॉब्लम उन्हें